अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फाइनली रुजू कर लिया है। एक आइनी दरख्वास्त उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को चैलेंज करते हुए दायर कर दी गई है। ये दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की है और ये बात हम पहले से कर रहे थे कि ये एक रेमेडी दस्तियाब है जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़, और इससे कबल ये प्रेसिडेंस भी मौजूद है हमारे सामने जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने ख़िलाफ़ दायर एक सदारती रेफरेंस पर उसको कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और अब मामलात थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं। जो दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि उस दरख्वास्त में क्या लिखा हुआ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उसके आखिर में दस्तखत किस किस के हैं। ये चार जो अहम तरीन नाम आए हैं सामने, ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं। सबसे पहले मखदूम अली ख़ान सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ख्वाजा हारिस सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, लतीफ़ खान खोसा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, बैरिस्टर अली ज़फ़र एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ये चार सीनियर तरीन जो वकला हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी को उन शिकायत के ख़िलाफ़ जो तकरीबन 10 या 9 शिकायत उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर की गई मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की जानिब से। गो कि ये किसी सदर की जानिब से किसी हुकूमत या सदर मुमलिकत की जानिब से रेफरेंस नहीं है, महज शिकायत हैं पाकिस्तान बार कौंसिल, मुख्तलिफ़ बार कौंसल्स और कुछ प्राइवेट वकला की जानिब से। और उसके ऊपर अब जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल हरकत में आई है जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि जस्टिस बंदयाल के होते हुए ये शिकायत उनके ख़िलाफ़ आई थी मगर इन पर कभी कोई इजलास नहीं बुलाया गया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ओथ लेते ही इस मामले पर नज़र दौड़ाई और इस मामले को फ़िक्स किया और शोकाज नोटिस जारी हुआ जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी को। आपको मालूम है, हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि उस शोकाज नोटिस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपना एक बड़ा ही तगड़ा जवाब दिया था और उसमें कुछ एतराज़ात उन्होंने आयद किए थे उस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 3 फाजिल मेम्बरान पर, जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अफ़गान, जिन्होंने 3-2 से इनको शोकाज यानी इजहार वजूह का नोटिस भेजा था। और आज इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के दिन ये दरख्वास्त जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है और आज ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी उस वक्त तक शायद हो चुका हो। 3 बजे का वक्त मुतय्यन है, 3 बजे बुलाया गया है जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी को। अगर वो चाहें तो ख़ुद पेश हो जाएं या फिर उनके वकला पेश होकर उनकी जानिब से आर्ग्यूमेंट करें। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस इजलास के शुरू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट पर ये अब एक नया बम गिरा दिया है इस पेटिशन की सूरत में। और देखना ये होगा कि आज की जो इजलास की कार्रवाई है क्या वो होगी या फिर मौखर हो जाएगी जहाँ तक मामला है जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी का। अगर मैं आपके सामने कुछ नुकात रख दूँ जस्टिस मज़ाहिर नकवी के उस आइनी दरख्वास्त के, तो आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले तो उन्होंने अब इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को ख़त्म किया जाए और जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस है उसको भी गैर कानूनी करार दिया जाए। फिर वो ये कह रहे हैं जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मेरे ख़िलाफ़ 16 फरवरी 2023 से बेबुनियाद और एक झूठी मुहिम चलाई जा रही है। मेरे ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल जो है वो बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। काजी फायज़ ईसा के केस में अदलिया की आज़ादी वाज़े की जा चुकी है। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। यानी जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी का ये कहना है कि उन पर जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और एक मीडिया ट्रायल किया जा रहा है उससे अवाम को, आम शहरियों को गुमराह किया जा रहा है। ज़ाहिरी बात है, एक उनकी जो इमेज बिल्डिंग है वो की जा रही है, एक प्रोपोगेट की जा रही है, कुछ चीज़ें उनसे मंसूब की जा रही हैं उनके मुताबिक जो कि दुरुस्त नहीं है, गलत है, फैक्चुअली वो चीज़ें दुरुस्त नहीं है और ये आम जो शहरी हैं उनको तो मालूम नहीं है, उनकी जहन साजी की जा रही है। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो ज़ाहिर किए गए असासे होते हैं उनके ख़िलाफ़, जो उन ज़ाहिर किए गए असासों पर जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो नहीं होती। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि टैक्स हुकाम की जानिब से यानी FBI की जानिब से असासों पर
कभी कोई नोटिस नहीं आया उनको। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अब ये टू सम एक्सटेंट वही बात कर रहे हैं जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने की थी कि उनको टैक्स हुकाम की जानिब से कोई नोटिस भी नहीं मिला। फिर वो ये कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो शुरू की गई मुहिम है वो दरअसल अदलिया की आज़ादी पर एक हमला है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने मेरे एतराज़ात को देखे बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेज दिया। अब यहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ये कह रहे हैं जो इजहार वजू का नोटिस उनको भेजा गया, उस इजहार वजू के नोटिस के जवाब में इन्होंने कुछ एतराज़ात पर मबनी 18 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जवाब उनको भेजा जो कि दरअसल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजहार वजू या शोकाज नोटिस का जवाब नहीं था, मगर जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उस पर एक चार्जशीट थी। उन्होंने उस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पर एतराज़ात आयद किए और मुतालबा किया जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से, जस्टिस सरदार तारिक मसूद से और जस्टिस नईम अफ़गान से कि वो तीनों फाजिल जजेस साहिबान जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई से ख़ुद को रिक्यूज़ कर लें, ख़ुद को अलग कर लें, क्योंकि उनका जो मेरे ख़िलाफ़ बायस है वो वाज़ेह है और इन्होंने टू सम एक्सटेंट जो बायस है अपने तौर पर उसको साबित करने की भी कोशिश की है। ऑडियो लीक्स केस का हवाला दिया है और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का उन्होंने बताया कि किस तरह जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की एलिवेशन हो रही थी और जुडिशल कमीशन में जब कार्रवाई चल रही थी उस वक्त जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपना एक नोट लिखा था और उस नोट में उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन की मुखालफत इस बुनियाद पर की थी कि उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया गया था ख़ुसूसी अदालत का, ना सिर्फ उस फैसले को गैर इस्लामी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया था बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कायम की गई जो ख़ुसूसी अदालत थी परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल के लिए उसको भी उन्होंने गैर आइनी करार दिया था। इस बुनियाद पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ये समझते थे कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं लगाना चाहिए, बावजूद इसके उनको लगाया गया क्योंकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की राय अक़लियती राय थी। यहाँ पर अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ये कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का उनके ख़िलाफ़ एक बायस है और वहाँ पर भी जब एलिवेशन की बात आई इन्होंने मेरी मुखालफत की और अब वो कम अज़ कम मेरे ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है या शिकायत हैं उनका जायज़ा तो वो नहीं ले सकते। और इसी तरह जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को उन्होंने कहा कि इन्होंने ऑडियो लीक्स कमीशन में ये बैठे जिस ऑडियो लीक्स कमीशन ने मेरी मुबैना ऑडियोज़ की तहकीकात करना थी और वही जो ऑडियोज़ हैं जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से अपेरेंटली मंसूब हैं उन्हीं ऑडियोज़ पर एक दो रेफरेंसेस में भी ज़िक्र है जो इस वक्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पेंडिंग है। इसके अलावा जहाँ तक बात है जस्टिस सरदार तारिक मसूद की तो उस पर उन्होंने अपना एक अलग मौक़िफ़ लिया। उन्होंने कहा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद को उस वक्त के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने यह कहा था कि वो अपनी राय दें इन शिकायत पर जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आई हैं, मगर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 15 दिन का वक्त जो एक असूल है असूल के मुताबिक उनको जवाब देना था या अपनी राय देना थी, उन्होंने उसको तकरीबन 3 माह से ज़ायद के अरसे तक अपने पास रखा और यूँ ही जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ़ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हुए, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ऑफिस में आए, उन्होंने अपनी जो ओपिनियन है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेज दी और फिर अब क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो आप कह सकते हैं कि हैयत है वो बदल चुकी है, जो उसकी कंपोजिशन है वो बदल चुकी है जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद, और बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि इनका इरादा यही था और इनकी जो इंटेंट थी वो मेलाफाइडी थी, लिहाजा वो इन पर भी बायस का शुबा कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जो 27 अक्टूबर को इजलास हुआ था, जो सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ, उस इजलास में जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई उस इजलास के बाद, वो प्रेस रिलीज़ जो है वो मेरे बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है और इस पर वो उन्होंने खैर अपने इब्तदाई जवाब में भी बात कही थी कि जो प्रेस रिलीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ जारी करने का मकसद ये है कि मेरा जो मीडिया ट्रायल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मीडिया में मुझे बदनाम किया जा सके, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी ये प्रेस रिलीज़ भी है। अब जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि दरख्वास्त से ज़्यादा तो दरख्वास्त दायर करने वाले जो 4 लोग हैं जिनके दस्तखत हैं, मखदूम अली ख़ान साहब, ख्वाजा हारिस साहब, लतीफ़ ख़ान खोसा साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, इसके अलावा अब 3
जो फ़रीक़ैन बनाए गए हैं इस आइनी दरख्वास्त के अंदर, एक बनाया गया है फेडरेशन को यानी वफाक को, दूसरा बनाया गया है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को और तीसरा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को। अब दिलचस्प बात यह है कि अब से कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास है उसकी कार्रवाई शुरू होने को है और न सिर्फ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का मामला आज ज़ेर गौर आना है बल्कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ भी एक दरख्वास्त है, उस पर भी आज जायज़ा लिया जाएगा। अदालत ने तमाम जो मुख्तलिफ़ शिकायत मुख्तलिफ़ जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पेंडिंग है उन तमाम दरख्वास्त शिकायत कुनंदा अफराद को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है और इसी तौर पर उन्होंने एक नोटिस गुज़िश्ता रोज़ जो हमें मिला भेजा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को, जो कि जिसके ऊपर तारीख़ 13 की है और उसके ऊपर बताया गया है कि वो फ़लाँ जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उससे मुतालिक आपसे हमें आपकी राय चाहिए और या तो आप ख़ुद आ जाएँ या फिर अपने वकील के ज़रिए पेश हो जाएँ। तो अब अगर उनके वकील ने ये दरख्वास्त दायर की है तो बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि ये मामला अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में तो कम अज़ कम आगे नहीं चलेगा। अगर जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल चाहे तो वो आगे भी लेकर चल सकती है और जो 3 रुकनी कमेटी है जो बेंचेस तश्कील देने के हवाले से कायम है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, उस कमेटी में आपको मालूम है काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जस्टिस इजाज़ुल हसन है, वो मामला उन्होंने टेकअप करना है और उन्होंने इसको फ़िक्स करना है या नहीं। मगर अब प्रेसिडेंट मौजूद है, माजी के अंदर चाहे इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला हो या फिर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का मामला हो, फुल कोर्ट भी बन चुका है और लार्जर बेंच भी बन चुका है, ये दोनों प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। मगर एक चीज़ बड़ी अहम है जहाँ तक बात है फुल कोर्ट की। अब अगर हम दूसरी तरफ आएँ, फुल कोर्ट अगर बनाया जाता है तो अब क्योंकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के वक्त पे और जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वक्त पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून नहीं बना था और उस कानून में क्या है, उस कानून में दरअसल ये हुआ है कि 184(3) के जितने भी मुकदमात हैं उनमें अब एक अपील की रेमेडी फ्राहम कर दी गई है और अपील की रेमेडी आपको मालूम है, जब अपील की रेमेडी आपको मिल जाए तो आपके अगर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने एक फ़ैसला सुनाया है, जिस तरह अभी हाल ही में एक फ़ौजी अदालतों का केस हमने देखा, 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आइनी करार दिया और अब उसके ख़िलाफ़ अपीलें दायर हुई हैं, वो एक अलग कंट्रोवर्सी है। मगर उन अपीलों पर अब बताया ये जा रहा है कि लार्जर बेंच बनेगा, ज़ाहिरी बात है अपील है तो जो नॉर्मल बेंच था 5 रुकनी उससे अब बड़ा कम से कम 7 रुकनी लार्जर बेंच उन अपीलों को सुनेगा। और इसी तर्ज पर अब अगर जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी दरख्वास्त दायर कर रहे हैं और उनकी दरख्वास्त पर जो बेंच है अगर फुल कोर्ट बनाया जाएगा तो फुल कोर्ट पर यहाँ पर फिर आयशा मलिक साहिबा का वो सवाल आएगा कि फिर जो इनके पास अपील का हक़ है वो इनको कैसे मिलेगा। अगर फुल कोर्ट ही पहले दिन बना दिया जाए पहली मेन समाअत पर ही, तो फिर लार्जर बेंच कौन सा होगा जो फुल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ केस सुनेगा। तो यहाँ पर एक मुद्दा ये है कि हो सकता है अब चीफ़ जस्टिस क्योंकि हालात मुख्तलिफ हैं फुल कोर्ट ना बनाएं, लार्जर बेंच बना दें और लार्जर बेंच अगर बनेगा तो फिर वो फ़ैसला देगा तो फिर जो उस लार्जर बेंच का फ़ैसला है उसको कोई एक फ़रीक सुप्रीम कोर्ट में अपील की सूरत में चैलेंज करेगा और जब वो चैलेंज करेगा तो फिर ऑब्वियसली उस लार्जर बेंच से एक बड़ा बेंच समाअत करेगा। अगर आज फुल कोर्ट बना दिया जाता है तो फिर उससे बड़ा बेंच तो अपील सुन नहीं सकेगा। ये एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त बन चुका है और देखना ये होगा कि यहाँ पर जो बेंच की कंपोजिशन है वो कैसे होती है। अगर मैं आपको बेंच के हवाले से कुछ बताऊँ, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कुल 15 जजेज़ हैं। मैं आपको अगर फ़र्दन उनके नाम बता दूँ, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, चीफ़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत लाली, जस्टिस इरफान सादत। अब ये कुल 15 जजेज़ हैं। इनमें से कौन से जजेज़ साहिबान इस केस को नहीं सुन सकते? 3 तो वो जजेज़ साहिबान हैं जो इस वक्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर्स हैं। सबसे पहले काजी फ़ायज़ ईसा साहब, दूसरे सरदार तारिक मसूद साहब और तीसरे जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब। कानून नहीं रोकता मगर ये 3 जजेज़ साहिबान बेंच में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद असूली तौर पर अगर तो लार्जर बेंच बनाया जाता है तो बनना चाहिए जो उनके अलावा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 3 फाजिल मेंबरान के अलावा जो
5 कम से कम सीनियर तरीन जजेज़ हैं उन पर मुश्तमिल लार्जर बेंच बनता है। और अगर उनको हम देखें तो वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और ऑब्वियसली जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी नहीं हो सकते क्योंकि वो तो शिकायत कुनंदा हैं या दरख्वास्त गुजार हैं। तो फिर जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, ये 5 रुकनी लार्जर बेंच मोस्ट लाइकली बनाया जा सकता है। और अगर ये 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाता है तो फिर इसके 5 रुकनी लार्जर बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जब अपील आती है सुप्रीम कोर्ट में तो फिर वो एक लार्जर बेंच उससे ही बड़ा 6 रुकनी बेंच सुनेगा। मगर यहाँ पर अब मामला ये है कि बेंच जो है वो या तो 5 होता है या 7 होता है। 6 रुकनी बेंच में अगर डिवाइड आ जाए तो फिर फ़ैसला जो है वो आप कह सकते हैं कि मुतफ़िका फ़ैसला नहीं या अक्सरीती फ़ैसला नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अगर हम देखें आगे 6 जजेस बचते हैं और 5 के मुकाबले में 6 जजेस क्या अपील सुन सकेंगे, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो हो सकता है कि 5 भी नहीं बल्कि 4 रुकनी एक लार्जर बेंच बनाया जाए। और ये भी मुमकिन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक 4 रुकनी या 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देती है तो फिर जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी अपने वकला के ज़रिए फुल कोर्ट का मुतालबा करें, क्योंकि ये भी प्रेसिडेंस मौजूद है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस के अंदर लार्जर बेंच बनाया गया था जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, तो मुनीर मलिक साहब वकील थे उनके, कमरा अदालत नंबर 2 था मुझे याद है। और जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस जो मुनीर मलिक साहब हैं उन्होंने एतराज़ उठाया था जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर और जस्टिस एजाजुल एहसन पर कि ये दोनों जजेस साहिबान नहीं बैठ सकते। और साथ ही उन्होंने एक दरख्वास्त की थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए। फुल कोर्ट से मुराद ये था कि वो लोग जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा है वो नहीं बैठेंगे और जिन जजेस पर ऑलरेडी एतराज़ है वो नहीं बैठेंगे, तो उनके अलावा जितने भी दस्तियाब जजेस सुप्रीम कोर्ट के होंगे उन पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बना दिया जाए। और वो दस्तियाब जजेस उस वक्त 10 थे, तो फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ उस जो रेफरेंस के ख़िलाफ़ जो उनकी आईनी दरख्वास्त थी उस पर समाअत की थी। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि मामलात किस तरह आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद क्या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी फुल कोर्ट का मुतालबा करेंगे, क्योंकि उनका तो हक है, वो मुतालबा कर सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी इस दरख्वास्त को एंटरटेन करेगी? और हम अब काफ़ी आगे जा चुके हैं क्योंकि अभी तो मामला आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ये टेकअप होगा, उनको बताया जाएगा। हो सकता है उनकी जानिब से उनके वकला पेश होकर बताएं कि हमने एक आईनी दरख्वास्त दायर की है, और जब तक आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहती है उस वक्त कम अज़ कम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल तो अपनी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकती। देखते हैं इस पर अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपना क्या जवाब शिकवा देते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।